प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि पीएम मोदी ने बाहर तकरीर दी है, इसका जवाब हम जोरदार और जोर शोर से देंगे। उन्होंने जब पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की विदाई न देने का मुद्दा भी उठाया। खड़गे के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि फेयरवेल को लेकर अगर चर्चा हुई तो अप्रासंगिक होगी। उधर रिजिजू ने कहा कि आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया, अपने चेयर की गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया है, यहां ज्ञान देने का काम ना करें। सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चेयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरनमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चेयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरनमेंट। ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है
ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतने याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है। और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन।